तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मार्केट लीडर एनबीएफसी कंपनी के बारे में, जिसमें आज हमको देखिए भारी गिरावट होती हुई देखने को मिली है अराउंड 12.5% की। तो ये गिरावट क्यों हुई, स्टॉक में इतना सेल ऑफ क्यों आता हुआ देखने को मिला, इसके पीछे क्या रीज़न है, तो पूरा डिटेल में हम इस चीज़ को समझने वाले हैं। और क्या इस गिरावट में हमको अपॉर्चुनिटी की तलाश करनी चाहिए या फिर अभी हमको वेट एंड वॉच करना चाहिए, उसके पीछे क्या यहाँ पर रीज़न है, क्या रैशनल है, वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। बिजनेस रिगार्डिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। क्या बाइंग लेवल्स हो सकते हैं वो भी हम टेक्निकल चार्ट पे डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों वन एंड ओनली मुथूट फाइनेंस के बारे में। गोल्ड लोन एनबीएफसी है, आप सभी को पता है, यहाँ पर मार्केट लीडर कंपनी है, काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल है और काफ़ी लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट यहाँ पर रिटर्न बना के इस कंपनी ने दिए हैं। लेकिन चलिए गिरावट क्यों है और आगे क्या करना है उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम रीज़न को देखेंगे। तो रीज़न की बात करें तो यहाँ पर रीज़न है Q1 FY23 के नतीजे, जो कि बहुत ही वीक आते हुए देखने को मिले और इसी वजह से स्टॉक में गिरावट भी हो रही है। इनकम की बात करें तो ईयर ऑन ईयर 8% की गिरावट है, सिक्वेंशियल बेसिस पे देखिए 6% की गिरावट है। प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर 17% से हमको यहाँ पर प्रॉफिट जो है गिरता हुआ देखने को मिला है और सिक्वेंशियली भी आप देखेंगे तो 16% से गिरता हुआ नजर आ रहा है। लोन एसेट्स में डेफिनेटली ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पे यहाँ पर 2% से हमको गिरावट देखने को मिल रही है। अब ये गिरावट क्यों है, तो इन्होंने Q3 FY22 में कुछ नए प्रोडक्ट यहाँ पर लॉन्च किया था जिसका नाम था टीजर लोन्स। मतलब ये एक लो इंटरेस्ट रेट वाले लोन्स थे, ठीक है, जिनकी यील्ड जो है लोअर थी। तो उससे क्या हुआ कि इन्होंने काफ़ी सारे न्यू कस्टमर्स जो है हाई वैल्यू कस्टमर्स एक्वायर किए और उसकी वजह से इनके यहाँ पर लोन एसेट्स में हमको गिरावट होती हुई देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर मैनेजमेंट का कहना है कि हम वापस से यहाँ पर माइग्रेट करें, जो हाई यील्ड वाले लोन्स है उस पर हम इन कस्टमर्स को वापस से माइग्रेट कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी जून में हो चुका है। तो लेट्स सी आगे आने वाले क्वार्टर के नंबर्स में हमको क्या यहाँ पर ये चीज़ सुधरती हुई नजर आती है या नहीं। तो इसकी वजह से डेफिनेटली सिक्वेंशियल गिरावट हुई है। बात करते हैं रिटर्न ऑन एवरेज आरओई की। देखिए आरओई इनका लगातार ईयर ऑन ईयर भी गिर रहा है, सिक्वेंशियल बेसिस पे भी गिर रहा है। तो लगातार रिटर्न ऑन एवरेज लोन एसेट्स इनके गिरते हुए नजर आ रहे हैं। रिटर्न ऑन एवरेज इक्विटी यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया है सिक्वेंशियल बेसिस पे। और अगर हम देखें यहाँ पर ब्रांच नेटवर्क में भी हमको गिरावट होती हुई देखने को मिली है, क्रेडिट लॉस इनको होता हुआ देखने को मिला है। साथ ही साथ नंबर ऑफ लोन अकाउंट्स, तो यहाँ पर लोन अकाउंट्स यानी कि कस्टमर भी इन्होंने यहाँ पर लूज किए हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें, साथ ही में देखिए दोस्तों यहाँ पर अगेन एक और चीज़ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी एनबीएफसी के लिए, वो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनके आप देखिए कि क्वार्टर दर क्वार्टर इनके गिरते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार पिछले 3 क्वार्टर से इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन हमको गिरते हुए नजर आ रहे हैं और सिक्वेंशियली भी आप देखेंगे तो इनके जो है हमको चीज़ें यहाँ पर सुधरती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर इसका पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कंपटीशन। तो कंपटीशन यहाँ पर काफ़ी बढ़ चुका है, ठीक है। यहाँ पर जो बैंक्स हैं वो भी अब गोल्ड लोन्स में उतर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक देखिए अग्रेसिवली यहाँ पर रूरल मार्केट्स को पेनिट्रेट कर रहा है, टारगेट कर रहा है। सीएसबी बैंक हो गया, आईआईएफएल फाइनेंस हो गया, जो कि बैंक्स के साथ बेसिकली पार्टनरशिप कर रहा है फॉर द गोल्ड लेंडिंग। और आईआईएफएल के भी हाल ही में कुछ टाइम पहले नंबर आए थे, मैं यहाँ पर पढ़ रहा था, तो उनकी जो गोल्ड बुक है वो काफ़ी इंप्रूव हुई है, उनके एयूएम काफ़ी इंप्रूव हो रहे हैं, गोल्ड लोन जो ग्रोथ है उनकी काफ़ी अच्छी हो रही है। तो इस कंपटीशन की वजह से आप देखिए कि इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी हमको गिरते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो है इनके रिटर्न ऑन एवरेज लोन एसेट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर यहाँ पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रेशर का संकेत है कि यहाँ पर डेफिनेटली बिजनेस में थोड़ी हमको यहाँ पर स्ट्रेस आता हुआ नजर आ रहा है, प्रेशर आता हुआ नजर आ रहा है बिकॉज ऑफ कंपटीशन। बिकॉज देखिए गोल्ड लोन, देखिए गोल्ड एनबीएफसी है, गोल्ड लोन देती है, तो गोल्ड का इनका डायरेक्ट रिलेशन है। गोल्ड प्राइस अगर बढ़ेंगे तो इनका रेवेन्यू यहाँ पर डायरेक्टली बढ़ता है, गोल्ड प्राइसेस यहाँ पर गिरेंगे तो इनका भी यहाँ पर इंपैक्ट होता हुआ नजर आता है बिजनेस। तो गोल्ड से इनका काफ़ी लिंक्ड है बिजनेस, तो ये भी आपको थोड़ा सा स्टडी इसकी करनी पड़ेगी। अब मेन क्वेश्चन है कि आगे क्या करें, नंबर्स तो अच्छे हैं, आगे क्या करें। तो देखिए दोस्तों आगे अगर मैं बात करूं, मेरे हिसाब से बिजनेस तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं इसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर इस कंपनी में इन्वेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन अनबायस्ड ओपिनियन यहाँ पर रखना चाहूँगा कि इस वैल्यूएशन पे ये कंपनी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, क्योंकि इनकी जो ग्रोथ रही है पास्ट में वो काफ़ी अच्छी रही है। प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हैं पिछले 5-3 सालों की, सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं, इनकी आरओई काफ़ी देखी, और साथ ही साथ सिक्योर्ड इनकी जो है लोन बुक रहती है। और गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे तो हो सकता है यहाँ पर इनका एयूएम भी हमको बढ़ता हुआ नजर आए। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर डेफिनेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गोल्ड प्राइसेस और इनका रेवेन्यू। तो यहाँ पर अगर गोल्ड के प्राइसेस ऑलरेडी डोमेस्टिक लेवल पे आई थिंक प्राइसेस बढ़ना शुरू हो चुके हैं और आगे भी हो सकता है यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए, तो इनका फायदा यहाँ पर होगा। तो इस प्राइस टू अर्निंग पे
इस वैल्यूएशन पे 11 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी यहाँ पर नज़र आती है, जहाँ पर एक मैनेजमेंट की बात करें तो वो बहुत ही गजब का मैनेजमेंट है, सिक्योर्ड लोन बुक है, ठीक है, यहाँ पर मार्केट लीडरशिप है, और नंबर ऑफ ब्रांचेस की बात करें तो इसके आसपास कोई भी दूसरा नहीं अड़ता है। अगर मैं पर्टिकुलरली गोल्ड की यहाँ पर मैं बात करूँ, गोल्ड लोन जो इनकी यहाँ पर रेवेन्यू है उसकी अगर मैं बात करूँ तो अब ऊपरी स्तरों से आप स्टॉक में देखिए कितनी गिरावट हुई है, 40% की। यहाँ पर मेरे ख्याल से ऐड किया जा सकता है क्योंकि एक मेजर डिमांड जोन है। पहले यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस फेज ये कर चुका है, रेजिस्टेंस फेज किया, उसके बाद गजब का ब्रेकआउट आया, उसके बाद अगेन रिट्रेसमेंट आया, सपोर्ट एज ए सपोर्ट यहाँ पर ये काम किया ये लेवल, देन अगेन यहाँ पर सपोर्ट आ रहा है, और यहाँ पर ये अच्छा खासा आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ पर एक लेवल्स हैं, डिमांड जोन यहाँ पर हमको क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस लेवल पे आप बाय कर सकते हैं, ऊपरी स्तरों में इन्वेस्टेड हैं तो यहाँ पर आप एवरेज भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बिजनेस को थोड़ा समझना पड़ेगा। इसको उस ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर बिना बिजनेस को समझे यहाँ पर सिर्फ जो है इसमें आंख बंद करके निवेश कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में लगातार एफ आई यहाँ पर माल बेच के निकल रहे हैं, 15% से 10% पे आ चुके हैं एफ आई। हालांकि डी ने अपना स्टेक बढ़ाया है, लेकिन यहाँ पर एफ माल बेच रहे हैं और पब्लिक के पास बहुत कम है। तो अच्छी बात यह है कि स्मार्ट जो यहाँ पर मनी है उन्हीं के पास ये जो है माल पड़ा हुआ है मोटा, तो ये भी अच्छी चीज़ है और डेफिनेटली वैल्यूशन भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन अब समझने वाली बात क्या है, अब समझने वाली बात यह है कि दोस्तों यहाँ पर क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, आगे क्या हो सकता है। तो देखिए पॉजिटिव्स की बात करें तो पॉजिटिव ये है कि मैनेजमेंट ने यहाँ पर अभी भी 10 to 15% AUM ग्रोथ का यहाँ पर जो है गाइडेंस दिया है, जो कि अच्छा है। लेट्स सी ये क्या इसको मैंने जो है मेंटेन कर पाते हैं नहीं, क्या गाइडेंस पे खरे उतरते हैं कि नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि इनको अभी हाल ही में 150 ब्रांचेस का, जी हाँ, तो 150 न्यू ब्रांचेस का यहाँ पर अप्रूवल इनको आरबीआई से मिल चुका है। तो अगेन ब्रांचेस बढ़ेंगी तो यहाँ पर गोल्ड लोन और ज़्यादा प्रोवाइड करा पाएंगे, जिनकी वजह से AUM ग्रोथ यहाँ पर हो सकती है, और हो सकता है आगे आने वाले समय में 10 to 15% AUM जो है ग्रोथ गाइडेंस यहाँ पर ये मेंटेन कर पाएँ। लेकिन कब ये ओपन होगी ब्रांचेस, ये देखने वाली बात होगी। तीसरी अगर बात करें तो गोल्ड प्राइसेस, मुझे लगता है गोल्ड प्राइसेस यहाँ पर हाइक हो सकती है, जिसकी वजह से अगेन इनको फायदा होगा। गोल्ड प्राइसेस हाइक होगी तो जो यहाँ पर गोल्ड को गिरवी रखते हैं उनकी तादाद यहाँ पर बढ़ सकती है, नए कस्टमर से एक्वायर कर सकते हैं, तो अगेन ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हो सकती है। तो ये हो गए पॉजिटिव। नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव क्या है, तो नेगेटिव ये है कि देखिए अभी जैसे मैंने आपको जस्ट बताया था कि यहाँ पर इन्होंने क्या है, ये टीजर लोन इन्होंने यहाँ पर बांटे थे, जिसकी वजह से इन्होंने काफ़ी कस्टमर एक्वायर किए। लेकिन अब इन्होंने बोला है कि माइग्रेट हमने कर दिया है, हाई वैल्यू कस्टमर्स जो हैं, हम हाई वैल्यू जो लोन यील्ड्स हैं उस पर हमने इन कस्टमर्स को माइग्रेट कर दिया है। लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर वो इन कस्टमर्स को रिटेन कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने लोन तो सस्ते इंटरेस्ट रेट पर बांटा है और अब बोल रहे हैं माइग्रेट कर दिया है। तो ये देखने वाली बात होगी अगले क्वार्टर्स में, क्या यहाँ पर लोन एसेट्स की ग्रोथ मेंटेन रह पाती है या नहीं। तो ये चीज़ हमको देखनी पड़ेगी। अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो यहाँ पर आप ज़रूर इस चीज़ को देखिएगा, क्या यहाँ पर ये चीज़ जो है मेंटेन ये कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि होता क्या है कि इंटरेस्ट रेट जो है कम रहती है तो काफ़ी सारे कस्टमर आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो वापस माइग्रेट करते हैं, इंटरेस्ट रेट हाइक करते हैं, उन कस्टमर्स को माइग्रेट करते हैं, तो कई सारे कस्टमर जो हैं छोड़ के भी चले जाते हैं। तो ये चीज़ जो है नोट करने वाली है। साथ ही साथ कंपटीशन की जब मैंने बात करी तो कंपटीशन यहाँ पर काफ़ी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से देखिए इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन में लगातार गिरावट आ रही है। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि यहाँ पर अगले क्वार्टर्स में किस प्रकार के इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन रहते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर प्रेशर रहेगा। IIFL फाइनेंस यहाँ पर अच्छा काम कर रहा है, यहाँ पर HDFC बैंक यहाँ पर आ रहा है, CSB बैंक की गोल्ड लोन बुक यहाँ पर अच्छी इंप्रूव हुई है। अभी मैं पढ़ रहा था, मैं रिसर्च कर रहा था, मैं खुद दोस्तों यहाँ पर इन्वेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए मैंने बहुत ही ऊपर इस तरह से रिसर्च करी है। अगर मैं इन्वेस्टेड होता तो काफ़ी डीप रिसर्च करता, लेकिन अगर आप इन्वेस्टेड है तो इन सारी चीज़ों को जो आपको मैं बता रहा हूँ ये चीज़ आप देखिए, कॉम्पिटिशन को ट्रैक कीजिए, यहाँ पर देखिए कि ब्रांच ग्रोथ क्या है, AUM ग्रोथ क्या है, ये सारी चीज़ देखनी पड़ेगी। गोल्ड को भी आप ट्रैक कीजिए, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। साथ ही साथ गोल्ड लोन की जो ट्रेजेक्ट्री है ऊपर की साइड होनी चाहिए, तभी यहाँ पर ये ग्रो कर सकता है। बाकी मेरे हिसाब से आप यहाँ पर इन्वेस्ट आपको बिजनेस मॉडल पे भरोसा है तो आप इस लेवल पे इसको एवरेज कर सकते हैं। फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से अच्छा लेवल से अगर ये गिरता है, अगर आगे सिक्वेंशियली भी यहाँ पर प्रेशर रहता है, तो ये स्टॉक फिर आपको 800 के लेवल पे भी, 800 से 850 के लेवल पे भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आप यहाँ पर और बाय कर सकते हैं। तो अपनी रिसर्च और स्टडी जरूर कीजिए, यहाँ पर कोई भी मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद यहाँ पर इन्वेस्टेड नहीं हूँ। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।